Hello everyone, class 5th maths icon exercise 6.4 question number 4 find the product in lowest term। यानी जो भी आपको प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है उसे लोवेस्ट टर्म में फाइंड आउट करना है। लोवेस्ट टर्म मीन्स मतलब जो सबसे छोटा रूप है, जो सबसे सरलतम रूप है उसे ही हम लोवेस्ट टर्म बोलते हैं। और प्रोडक्ट मीन्स होता है मल्टीप्लिकेशन, द रिजल्ट व्हेन वी फाइंड फ्रॉम द मल्टीप्लिकेशन। यानी जबकि हम दो नंबरों को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आता है, जो रिजल्ट आता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। प्रोडक्ट हमारा किस में आना चाहिए? लोएस्ट टर्म में आना चाहिए। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर ए दिया गया है 3/5 इंटू 20/39 इंटू 11/33, ये आप देख सकते हैं कि जितने भी हैं वो फ्रैक्शन में हैं, दो से ज़्यादा फ्रैक्शन दिए गए हैं। तो मल्टीप्लिकेशन के टर्म में या तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दीजिए और डेनोमिनेटर से डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके फिर जो आंसर आया, रिजल्ट आया, उसे रिड्यूस कर दीजिए। ये एक मेथड हो गया। या एट फर्स्ट रिड्यूस करके जो टर्म बच जाते हैं उनको आप मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। तो यहाँ पे हम रिड्यूस कर सकते हैं। 3 1 जा 3 और 13 3 जा हो जाएगा 39, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 11 1 जा 11, 11 3 जा 33। अब किसी एक नंबर से न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर नहीं कटने वाला है तो हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे और डेनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे। एट फर्स्ट हम लिख लेंगे 1 इंटू 4 इंटू 1 लिखा गया, बाई 1 इंटू 13 इंटू 3 मल्टीप्लाई करके आप आंसर ला देंगे 4। 1 इंटू 4 4 होगा, इंटू 1 4 आएगा, और बाई 13 3 जा 39, और 39 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 39 ही आएगा। तो हमारा आंसर आएगा 4/39। बी दिया गया है 2/4 इंटू 7/16 इंटू 10/14। तो मैंने जो फर्स्ट मेथड बताया है वो थोड़ा सा लेंदी होगा, आप मल्टीप्लाई करेंगे फिर रिड्यूस करेंगे। इससे अच्छा है कि आप पहले ही रिड्यूस कर लीजिए। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, और फिर 2 5 जा 10, 2 8 जा 16। अब किसी एक नंबर से रेड्यूसिबल नहीं है तो सेम कंडीशन हम अप्लाई करेंगे। न्यूमरेटर को लिख लेंगे मल्टीप्लिकेशन के तौर पे और डेनोमिनेटर को भी मल्टीप्लिकेशन के तौर पे लिख लेंगे। 1 इंटू 1 इंटू 5, 2 इंटू 8 इंटू 2 मल्टीप्लाई करके हम आंसर ला देंगे। तो 1 इंटू 1 होगा 1, 1 इंटू 5 होगा 5, 2 8 जा 16, 2 जा 32, हमारा आंसर आएगा 5/32। सी दिया गया 4/5 इंटू 3/16 इंटू 2/21। यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, अप्लाई करेंगे, सेम मेथड अप्लाई करेंगे। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 3 1 जा 3 और 3 7 जा 21, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, रिड्यूस कर दिया गया। अब कोई रिड्यूसिबल है नहीं, जबकि न्यूमरेटर में 1 ही है तो 1 इंटू 1 इंटू 1 लिख लेंगे और डेनोमिनेटर में 5 इंटू 2 इंटू 7 लिख लेंगे, मल्टीप्लाई करके आंसर दे देंगे। आप ये जानते हैं कि 1 को चाहे जितनी बार मल्टीप्लाई करें आंसर क्या आएगा? 1 ही आएगा। 5 2 जा 10, 7 जा 70, आंसर हमारा आ जाएगा 1/70। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है 1 शर्ट रिक्वायर्स 1 होल 3/4 मीटर क्लॉथ। यानी एक शर्ट को बनाने के लिए 1 होल 3/4 मीटर क्लॉथ का प्रयोग किया जाता है। हाउ मच क्लॉथ विल 15 सच शर्ट्स रिक्वायर। यदि एक शर्ट बनाने के लिए हमें 1 होल 3/4 मीटर कपड़े की आवश्यकता पड़ती है तो सेम टू सेम उसी तरीके के शर्ट 15 शर्ट्स बनाने के लिए कितने कपड़े की आवश्यकता होगी? तो आप इतना क्लियर तो है ही हैं कि यदि एक शर्ट के लिए 1 होल 3/4 मीटर कपड़े की आवश्यकता है तो 15 शर्ट के लिए ज़्यादा कपड़े की आवश्यकता होगी। तो जब भी इस तरीके का कंडीशन आता है तो हम क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे इफ़ 1 शर्ट रिक्वायर्स 1 होल 3/4 मीटर क्लॉथ, सो रिक्वायर्ड क्लॉथ फॉर 15 शर्ट्स इक्वल हो जाएगा 1 होल 3/4 इंटू 15, मल्टीप्लाई कर देंगे। एट फर्स्ट क्या करेंगे? मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। 4 1 जा 4 प्लस 3 7 हो जाएगा, 7/4, डेनोमिनेटर सेम आता है, इंटू 15 मीटर। यहाँ पे कोई रेड्यूसिबल है नहीं तो मल्टीप्लाई कर देंगे
और आप ये जानते हैं कि जो भी होल या नेचुरल नंबर होता है उसको हम एज ए न्यूमरेटर काउंट करते हैं। तो 7 से 15 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 105/4 आ जाएगा। यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, इसे हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। 4 से 105 में डिवाइड कर देंगे, 4 2 ज़ा 8 माइनस करेंगे 2, नेक्स्ट नंबर 5 25 हो गया, और 4 6 ज़ा 24 माइनस करने पर रिमाइंडर कितना आया 1। तो आंसर लिखा जाएगा 26 होल 1/4। ये हो जाएगा हमारा आंसर, यानी 15 सेम शर्ट्स बनाने के लिए 26 होल 1/4 मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ में अन्य मित्रों को भी बताने का प्रयास करें। धन्यवाद।